दोस्तों, भक्ति में आने के बाद भगवान हमारी 5 तरीकों से परीक्षा लेते हैं। अगर हम इन परीक्षाओं में पास हो गए तो वो स्वयं हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और हमारे जीवन से दुख के सारे बादल छट जाते हैं। लेकिन इन्हीं परीक्षाओं में अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन परीक्षाओं को पास करने का एक टॉप सीक्रेट बताऊंगी, जो कि बहुत आसान है। क्योंकि भक्ति में आने के बाद ऐसा तो है नहीं कि हम सन्यासी बन जाएं, हम गृहस्थ ही रहते हैं और उसी रूप में हम आध्यात्मिक लाइफ जीते हैं। लेकिन जीवन जीने के लिए हमारी कुछ भौतिक आवश्यकताएं भी होती हैं, जिनकी जरूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। बस उन्हीं जरूरतों को पूरा करने के रास्ते में जब रुकावटें आने लगती हैं, तो हमें लगता है कि हमने जब से भक्ति करनी शुरू की तब से हमारे साथ ये गलत हो रहा है। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, भक्ति के रास्ते की जो सबसे पहली परीक्षा होती है वो ये है कि हमने जैसे कोई काम शुरू किया तो एकदम से उस काम में रुकावट आ जाना। जैसे कि आपका काम बस बनने ही वाला था, आपको लगेगा कि ये रुकावट कहाँ से आ गई। तो अगर इस तरह की कोई रुकावट आ जाए, कोई निगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो उस टाइम पर आपको अपना धैर्य रखना है, पॉजिटिव रहना है। दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उस प्रॉब्लम में पॉजिटिविटी को ढूंढना बेहद जरूरी है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको चोट लगे, तो आपको उस चोट के लिए नहीं रोना है, बल्कि उस चीज के लिए भगवान को थैंक यू बोलना है कि उससे भी बड़ी कोई घटना हो सकती थी, पर भगवान ने हाथ देकर बचा लिया, सिर्फ चोट लगी। तो जो लोग ऐसा सोचने लगते हैं, उनके जीवन में बदलाव बहुत तेजी से आते हैं और वो जिस चीज को पाना चाहते हैं उसे भी बहुत जल्दी पा लेते हैं। दोस्तों, जो लोग अपनी प्रॉब्लम में पॉजिटिविटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, उनकी लाइफ चेंज होने लग जाती है। उनकी छोटी छोटी जरूरतें भी आसानी से पूरी होने लगती हैं। और दूसरी परीक्षा है प्लान चेंज होना। जैसे कि प्लान कुछ और सेट था कि ऐसे ऐसे होगा और हमारा काम हो जाएगा। वो आपने अपने हिसाब से एक पूरा प्लान बनाकर रखा था, फिर चाहे वो घर खरीदने का हो, गाड़ी खरीदने का हो या फिर कहीं जाने का। लेकिन एकदम से लगेगा कि पूरा का पूरा प्लान ही चेंज हो गया। ऐसा आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जब कभी भी ऐसा समय आए तो समझ जाना कि प्रभु आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि ये प्लान चेंज तभी होते हैं। और भक्ति के रास्ते की तीसरी परीक्षा ये है कि हमने किसी चीज को पाने के लिए भगवान से प्रार्थना की, लेकिन उस चीज को पाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को खोना पड़ा। जैसे वो कहते हैं ना कि एक काम बनता नहीं कि दूसरा बिगड़ जाता है। ऐसा आपने भी कभी न कभी महसूस जरूर किया होगा, लेकिन वो चीज हमें तुरंत समझ में नहीं आती। आगे जाकर हमें पता चलता है वो हमारे भले के लिए ही थी। क्योंकि दोस्तों, हम तो अपनी चीजों को सामने से देख रहे होते हैं। हमें ये लगता है कि हमारा जो काम है वो ऐसे ऐसे बन जाना चाहिए, लेकिन परमात्मा बहुत सारी चीजों को देख रहा है, क्योंकि हमारी चीजों के साथ बहुत सारी लिविंग नॉन लिविंग एनर्जीज जुड़ी होती हैं। वो हम नहीं देख पाते, इसलिए कभी कभी प्लान चेंज हो जाता है। तो उस समय पर आपको अपना धैर्य रखना है, उस चेंज प्लान को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ईश्वर हमें टेस्ट कर रहे होते हैं कि हम बाधाओं से घबराते हैं या नहीं। भक्ति के रास्ते की चौथी परीक्षा ये है कि जब आप भक्ति करना शुरू करते हो तो उस समय अगर आप कुछ पाने के लिए काफी समय से मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिल रही है, तब एक समय ऐसा भी आता है कि आप गिव अप कर देते हो। आपका उस चीज से अटैचमेंट खत्म हो जाता है और आपको लगता है कि अब मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वही समय है जहाँ से आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा सबसे पहले आपका मोह खत्म करता है चीजों के प्रति। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लेना कि आपकी भक्ति सार्थक हो रही है। और भक्ति के रास्ते की 5वीं परीक्षा ये होती है कि जब आप भक्ति में आते हो तो अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है या आपकी कोई बुरी आदत नहीं छूट रही है, जैसे मान लीजिए आप नॉनवेज प्याज लहसुन खाते हो तो वो आप नहीं छोड़ पा रहे हो, या फिर आपने नॉनवेज तो छोड़ दिया लेकिन प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हो, तो ऐसे समय पर आपको दुनिया वालों से जजमेंट मिलनी शुरू हो जाती है। लोग आपको राय देना शुरू कर देते हैं। आपके फ्रेंड्स, फैमिली या आस पड़ोस से आपको राय मिलनी शुरू हो जाती है। राय भी कैसी कि अरे, जब से तुमने भक्ति करनी शुरू की है, चैंटिंग करनी शुरू की है, तब से तुम्हारे ऊपर ये मुसीबतें आ रही हैं।
और क्या फायदा तुम्हारी भक्ति का कि प्याज लहसुन तो तुम अब भी खाते हो। अरे ये ठीक नहीं है, किसी और की पूजा करो। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहेंगे कि हम तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहाँ ब्रह्मदेव महाराज हैं। वहाँ प्रसाद चढ़ाने से एकदम से मनोकामना पूरी हो जाती है। बाद में वहाँ भंडारा करना, और बस यहीं से आपका मन भटकना शुरू हो जाता है। फिर आपको भी ये लगने लगता है कि अरे कह तो ठीक रहे हैं, यही सब तो मेरे साथ हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर इन परीक्षाओं से घबराकर आपने भक्ति छोड़ दी तो आप फिर से उसी ग्राउंड जीरो पर आ जाते हो, जहाँ से ये सारी चीजें आपको दोबारा शुरू करनी पड़ेंगी। इसलिए इस समय पर अपना धैर्य बनाए रखें। अब वो जानते हैं इन परीक्षाओं को पास करने का सीक्रेट। दोस्तों, इन सारी परीक्षाओं को पास करने का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, वो है परमात्मा पर अटल विश्वास। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, आपको बस ये विश्वास अपने मन में जगाना है कि परमात्मा जो कुछ भी करेंगे वो हमारे भले के लिए ही करेंगे। और ये विश्वास तभी जागेगा जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी उन्हें थैंक यू बोलना शुरू करेंगे। क्योंकि जब आप परमात्मा की शरण में आ गए तो वो जो कुछ भी करेंगे वो आपके भले के लिए ही होगा। और जिस दिन से ऑनेस्टली ये भाव आपके मन में आ गया, उस दिन परमात्मा स्वयं आपका हाथ पकड़ लेंगे। बस उसी दिन से आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी।